सतगुरुदेव की जय। भगत समाज को मुझ शशि भूषण दास का सत साहेब। वैसे तो मैं आज पिछले 5 वर्षों से गुरु जी के केसों के संबंध में आप सभी के बीच वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से जानकारी रखते रहा हूँ, किंतु पूर्व में मैंने कभी भी लाइव नहीं आया। आज परमात्मा की दया से मैं लाइव आकर अपना जानकारी आप सभी के बीच, आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का इस लाइव वीडियो के माध्यम से मैं अपने द्वारा लिखित ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 के संबंध में आप सभी को कुछ जानकारी रखना चाहूँगा। इस किताब में मेरा कोई अपना विचार नहीं है। ये किताब मुख्य रूप से इसका आधार जो है वह संत रामपाल जी महाराज का सत्संग एवं संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध चल रहे केसों में हुए आदेश, निर्देश एवं निर्णयन का तथ्य पर आधारित है। इसमें इस किताब में जो भी आपको पढ़ने को मिलेगा, आप उसके प्रमाणिकता के तौर पर न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों तथा निर्णयन जो भी हुए हैं उनका न्यायालय से नकल प्राप्त करके और सामने रख करके पढ़ देख सकते हैं कि क्या जो इस किताब में लिखी हुई है वह सत्य लिखी हुई है या असत्य। यह आप खुद निर्णय कर लेंगे। वैसे मैं ये 100% कह रहा हूँ कि कोई भी ऐसा इसमें शब्द नहीं लिखा गया है जो गुरु जी के सत्संगों के विरुद्ध हो, जो गुरु जी के केसों में हुए आदेशों एवं निर्देशों तथा निर्णयों के विपरीत हो। उन आदेशों, निर्देशों एवं निर्णयों में जो भी आदेश हुए हैं, जो भी न्यायालय द्वारा लिखी गई है, उसी का विवेचन इस किताब में किए गए हैं। अपना कोई भी इसमें जोड़ तोड़ नहीं है, अपना कोई भी इसमें विचार नहीं रखे हैं। उस चीज़ को हमने सरल भाषा में हिंदी रूपांतर करके इस किताब में लिखा है। यह जब भी आप इस किताब को लेकर के पढ़ने बैठें तो प्रमाणिकता के तौर पर अवश्य 429 हो, 430 हो, 443 हो, 428 हो या किसी भी मुकदमे का आदेश या निर्देश का न्यायालय से प्राप्त नकल को रख करके और मिलान करके देख पढ़ सकते हैं। आप ये कहेंगे कि इस किताब को पढ़ने के लिए न्यायालय से आदेश, निर्देश कितने लोग ले सकते हैं, कितने लोग सफिशिएंट हो सकते हैं, कितने लोग सक्षम हो सकते हैं।
ये लेने में, उस संबंध में हमें ये कहना है कि जो आप सात संगति में हलवा पूड़ी खाने के लिए खर्च करते हो, जो मैनेजमेंट आरएसएस समिति तथा मुनिद धर्मार्थ ट्रस्ट के झोली में ज्योति दान पाठ के रूप में जो डालते हो उनके झोली में, उस खर्च से आप सतगुरुदेव जी के प्रति हो रहे अत्याचारों से, अत्याचारियों के खिलाफ ये आवाज़ उठाने के लिए ले सकते हो, देख सकते हो, पढ़ सकते हो। गुरु जी के दुखित रग पर आप मलहम डाल सकते हो, किंतु आप गुरु जी के दुखित रग पर मलहम डालने के लिए कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। सतगुरुदेव जी कभी भी अपने भक्तों से कर्म का ही परीक्षा लेते हैं। वह ज्ञान का परीक्षा नहीं लेते हैं। ज्ञान तो कर्म का एक मर्यादा तक ही सीमित रहता है। ज्ञान इसलिए गुरु जी देते हैं कि आप उस ज्ञान को धारण करके अपने कर्म को मर्यादा के अंदर करते चले जाओ। लेकिन हम अपने कर्म को भूल गए हैं और अपने सतगुरुदेव के प्रति कर्म को वही नहीं कर रहे हैं। सतगुरुदेव अपने ऊपर आए कष्ट विपत्ति के स्थिति में परीक्षा भक्तों से अपने दिए हुए ज्ञान को नहीं लेता है। ये परीक्षा के प्रश्न नहीं करता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है, दादा कौन है। ये परीक्षा में प्रश्न नहीं करता। ये परीक्षा में प्रश्न इस बात का नहीं करता है कि उन्होंने ज्ञान दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता काल ब्रह्म है और उसके दादा कबीर परमात्मा है, बल्कि अपने भक्तों से परीक्षा उनके कर्म को लेता है कि सतगुरुदेव जी जब विपत्ति और आपत्ति में हैं, कष्ट में हैं, तो उस स्थिति में एक भक्त का सतगुरुदेव जी के प्रति क्या कर्म है, उस कर्म की परीक्षा लेता है। और वह भक्त उस कर्म को कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये देखता है। उसका ऐसे परीक्षा लेता है, उनके कर्मों का परीक्षा लेता है, ज्ञान का परीक्षा नहीं लेता है। ज्ञान तो उस कर्म को करने के लिए एक मर्यादा तक ही सीमित रखता है। ये नहीं कहता कि परमात्मा मानकर अपना कर्म ही बंद कर दो। और हम सभी भगत समाज उस सतगुरुदेव जी के प्रति अपना कर्म करना पूर्णतः भूल गए हैं। आज पूरे समाज, भगत समाज में देखने को मिल रहा है, सुनने को भी मिल रहा है कि अपने सतगुरुदेव जी को परमात्मा मानकर आरएसएस मैनेजमेंट तथा मुनिद धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडों के बोली को ही बोल रहे होते हैं। वो तो परमात्मा है, भला परमात्मा को कौन निकालेगा। मैं उस भगत से पूछ रहा हूँ कि आज जो आरएसएस समिति मैनेजमेंट एवं मुनिद धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडे लोगों का बोली में बोली मिलाकर के बोलते हैं कि वो तो परमात्मा है, भला परमात्मा को जेल से कौन निकालेगा और भला परमात्मा को जेल में कौन बंद कर रख सकता है। तो मुझे उन भक्तों से मेरा एक ही प्रश्न है कि वे बताएं कि सतगुरुदेव जी जब जेल से बाहर थे तो यही आरएसएस समिति, यही मैनेजमेंट वाले खुल करके लाइव में मीडिया के समक्ष बोल रहे हैं
कि हरियाणा सरकार ने संत रामपाल जी महाराज को सुरक्षा मुहैया नहीं कराया तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने उनको उनकी सुरक्षा के लिए ये काले कमांडो की सुरक्षा कराया है। तो क्या ये जीव जो काले कमांडो बने हुए थे, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उन काले कमांडो के द्वारा उस परमात्मा की सुरक्षा कौन सी बात कर रही थी? बाहर होते हैं तो वो परमात्मा नहीं है, एक जीव हैं, और अंदर जाते हैं वो परमात्मा हो गए। ये आरएसएस मैनेजमेंट वाले लोगों का, मुनि धर्मास ट्रस्ट के ट्रस्टियों का, ये ट्रस्टी नहीं हैं, ये गुंडे हैं, ये माया के पुजारी हैं, लोगों का कमीनी को लूट करके खाने वाले हैं, दूसरा कुछ नहीं। आज मुनि धर्मास ट्रस्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ। प्रगट दिवस में राजस्थान में जितने भी पोस्टर लगे हुए थे कि मुनि धर्मास ट्रस्ट की ओर से, उसके कर से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। तो क्या कारण था कि राजस्थान से बड़े बड़े पोस्टर जो लगे हुए थे मुनि धर्मास ट्रस्ट का, उसको हटा दिया गया? वे मजबूर हो गए ऐसे मुनि धर्मास ट्रस्ट के पोस्टरों को हटाने के लिए। क्या कारण था? इस बात को एक भगत ने मुझसे कहा, और वो कौन है? कोई भगवत स्वरूप करके हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि सारे मुनि धर्मास ट्रस्ट के जितने भी बैनर और पोस्टर लगे हुए थे वे सब हटा दिए गए थे। आखिर क्यों हटाया? क्योंकि आवाज निकलने लगी थी इसी बुक के माध्यम से, यह आवाज निकलने लगी थी कि मुनि धर्मास ट्रस्ट वाले गुरु जी से संबंधित नहीं हैं, ये वो गुंडे हैं जो आपकी कमाई को खा पी करके बैठ करके मौज मस्ती कर रहे हैं। इसलिए आप भगत समाज को ये सोचने पड़ेंगे कि आपका कर्म क्या है, आप क्या कर रहे हैं। आप वही कर रहे हैं। एक बिहार में कहावत है कि बिल्ली के हाथों में दूध की रखवाली के लिए सौंप देना कहाँ तक सही है। यदि आप बिल्ली के हाथों में दूध की रक्षा के लिए सौंप देते हैं तो क्या बिल्ली दूध की रक्षा कर सकेगी? वह खुद गटक जाएगी। और वही कार्य हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी विरोधी हैं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज को केसों में फंसा रहे हैं, जितने भी संत रामपाल जी महाराज को केसों में उनके विपरीत गवाही दे रहे हैं, वही संत रामपाल जी महाराज के केसों का पैरवी भी कर रहे हैं, उनके केसों का देखभाल वही कर रहे हैं। और आप वहीं सोच लीजिए कि कितना गुरुजी को निकालना चाह रहे हैं। वो गुरुजी को खा जा रहे हैं और आपको तो बधिर बना दिए, बधिर, मुख बधिर बना दिए हुए हैं। आप बोल भी नहीं सकते हैं, उन लोगों से प्रश्न भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर गुरुजी 8 वर्षों से कष्ट पर कष्ट क्यों सह रहे हैं, क्या कारण है, कौन उनके विपरीत में गवाही दिया है। आप कभी भी पूछोगे नहीं मैनेजमेंट वालों से। पता नहीं आप लोगों को क्या हो कि गुरुजी के बताए दिए हुए आदेश को नहीं कर रहे हैं। गुरुजी ने सन 2008 में ही उपदेश एवं आदेश दोनों दे दिया है भक्तों के लिए
उन्होंने डायरेक्ट कहा है कि इसी संगत में कुसंगति उपज गए हैं, एक दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं, सारी संगत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इन मैटर को बताते हुए गुरु जी ने हमें आपको उपदेश दिया है कि उन कुसंगतियों से स्वयं को बचें, तथा उसी समय आदेश भी देते हैं। वह आदेश क्या देते हैं कि उन कुसंगतियों से स्वयं बचो, ये तो उपदेश दे दिए। साथ ही उसी समय कहते हैं कि उन कुसंगतियों से बचने के लिए जो अनजान भाई बहन हैं उनको सतर्क भी करो। यदि आप अपने भाई बहन जो कि इन कुसंगतियों के संबंध में उनको जानकारी नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सा सत्य का मार्ग है कौन सा असत्य का मार्ग है, कौन क्या कह रहा है, गलती है या सही है, ये इस बात से वह अनजान है, तो परमात्मा ने आपको हमको आदेश दिया है कि यदि आप अपने भाई बहनों को उन कुसंगतियों के बारे में सतर्क नहीं करते हो तो आप परमात्मा का दोषी हो जाओगे। तो हमें परमात्मा का दोषी नहीं बनना है, हमें परमात्मा के लिए कर्म करना है। और परमात्मा ने आदेश दे दिया है कि उन कुसंगतियों के बारे में अपने भाई बहनों को सतर्क करो। माने या ना माने ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। हम अपने दोष से मुक्त हो गए तो, लेकिन आज भगत समाज उन कुसंगतियों के पक्ष में जाकर के और गुरु जी के विरुद्ध में काज कर रहे हैं। फिर परमात्मा कह करके उनको बैठने दीजिए जेल में। आपको क्या चाहिए? आपको तो सब कुछ मिल गया, नाम मिल गया, दाम मिल गया, घर मिल गया, दौरा मिल गया। उनको ज्ञान से ना मतलब है ना ये मतलब है। आप लोगों को सुनने में आया भी होगा कि बहुत से भगतगण ये कह रहे हैं कि हमें काफ़ी नाम दीक्षा लेने के बाद में काफ़ी कुछ शांति मिल गई, काफ़ी कुछ पैसे आ गए, धन दौलत आ गए, मुझे कुछ नहीं था, आज 4-4 गाड़ियाँ हो गए, घर महल अटारी बन गए, नाम दीक्षा लेते हैं। गुरु जी ने क्या ज्ञान दिया? गुरु जी ने तो ज्ञान यही दिया था, मैं आपको कभी भी रुपए पैसे धन दौलत नहीं देता हूँ, मैं अपने भक्तों को केवल 2 दीक्षा। वह 2 चीज़ क्या है? एक आधीनी और गरीबी, तीसरा तो कुछ देवे नहीं करते हैं। क्यों? आप प्रमाण में देख लो। सुल्तान इब्राहिम जैसा राजा घर त्याग वगैरह छोड़ करके जंगलों में जा करके एक लकड़ी बेच करके अपना जीवन यापन कर और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कार्य किया। गरीबदास हजारों बीघा का वो काश्तकार थे, अपनी सारी धन दौलत को छोड़ करके और परमात्मा में लीन हो गए। मुलकदास जी सब कुछ छोड़ करके और ये कर गए। धर्मदास जी सब के सब त्याग दिए अपने धन दौलत को। नरसिंह वगैरह कौन कौन थे वगैरह, नाम तो अभी भी याद नहीं रहा है मुझे, वो सब त्याग दिए। सब आधीनी और गरीबी में आ गए। और आप हम मुनिंद धर्मा ट्रस्ट के ये गुंडे आरएसएस समिति मैनेजमेंट वाले के कहावे में आ करके
उनके दुकानदारी को चलाने के लिए हम एम्बेसडर बन गए हैं। अरे भाई हम नाम दीक्षा लेते हम इतने मजबूत हो गए कि हमारे पास हर कुछ आ गया। गाड़ी नहीं था, साइकिल लेने को नहीं था, आज 4-4 4 व्हीलर हो गए, ये हो गए, मकान बन गए, ऐसे बन गए, वैसे बन गए। अरे तुमको इतना दिया तो तुम उस परमात्मा के लिए, उस गुरु के लिए, उस सतगुरु के लिए कर्म क्या किया ये तो बता दो। गुरु विपत्ति में है, गुरु आपत्ति में है, गुरु कष्ट में है, उसके लिए तुमने क्या कर्म किया? एक सवाल भी तूने मैनेजमेंट से किया होता कि आखिर इतने वर्षों से क्यों गुरुजी अंदर हैं? किसने गुरुजी के विरुद्ध गवाही किया? उस गवाही को तो कम से कम देखो। गुरुजी के विरुद्ध में अनेकों केस लगे, अनेकों केस में जो आर्य समाजी कहे जाते थे वे किए, जो पुलिस किया, कुछ अलग गांव वाले घर वाले किए, कुछ इधर उधर का व्यक्ति किए। तो जो बाहर वाले लोग किए हुए थे तो गुरुजी तो उसमें सब के सब केसों में रिहाई होते गए। लेकिन 2 केस 429 एवं 430 जो गुरुजी के शिष्यों ने ही केस किया था, और इन्हीं दोनों केसों में गुरुजी के मौजूद शिष्यों ने गुरुजी के विरुद्ध में गवाही दिया, और ऐसे जम करके गवाही दिया कि गुरुजी को मरते दम तक का आजीवन करवास हो चुका है। जो इस किताब में देखने और पढ़ने को मिलेगा कि किसने गवाही दिया, किसने गुरुजी के विपरीत ऐसा षड्यंत्र किया, और किसने गुरुजी का आदेश बताकर आप हम सभी को मूर्ख बनाते रहा, आज भी बनाते आ रहा है। आप मूर्ख बनते जा रहे हो, कभी इस आश्रम में कभी उस आश्रम में। आज भी तो आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आखिर मुनि धर्मा ट्रस्ट के ये बैनर वगैरह क्यों खड़े गए, क्यों बैनर को मतलब हटाने लग गए लोग। इसी प्रकट दिवस पर राजस्थान का एक भगत, जिसका नाम कौन स्वरूप है, भागवत स्वरूप, उन्होंने कल ही मुझे बात में बताया कि आप ठीक कह रहे हैं, मुनि धर्मा ट्रस्ट का जितने भी पोस्टर थे वे सब हटा लिए हुए थे प्रकट दिवस के अवसर पर। आखिर क्यों? कभी सवाल आपने किया कि भाई मुनि धर्मा ट्रस्ट के तहत में आप लोग संत रामपाल जी महाराज का ये सारे कार्य कर रहे हैं, ये नाम दीक्षा केंद्र वगैरह खोले हुए हैं, तो आज ये मुनि धर्मा ट्रस्ट का बैनर क्यों हटा रहे हैं? क्या कारण है? कौन सी कारण हो गई जो मुनि धर्मा ट्रस्ट के ये बैनर सारे के सारे हटा रहे हो? आपने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि आप मुख बधिर बने हुए हो, आप गूंगे हो, आप बहरे हो, और आपके गूंगे या बहरे बनने का फायदा गुरुजी के विपरीत में कार्य कर रहा है कौन? आरएसएस समिति और मैनेजमेंट। मैं ये पूछता हूं, इतना भी पूछ सकते हो कि गुरुजी ने जो कहा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, और इस संबंध में पुरुषोत्तम, राजेंद्र, राज कपूर ने जो केसों में बयान दिया कि वे झूठ बोल रहे हैं, ये उन्हीं का राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है, उन्हीं के दिशा निर्देशन में ये बनी हुई है। तो मैं आप सभी भगत समाज से प्रश्न करना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और मैनेजमेंट वाले कह रहे हैं कि ये उन्हीं की है, तो आप निर्णय करो कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं या ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो फिर जब गुरुजी झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, गुरुजी का विरोध कर लो,
लेकिन गुरु जी अगर झूठ नहीं बोल रहे हैं तो आप गुरु जी के प्रति, अपने कर्म के प्रति इन झूठों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हो? क्या प्राप्त कर लोगे इन मैनेजमेंट के साथ में? इसलिए आप सभी को समझने होंगे, जानने होंगे, देखने होंगे, पढ़ने होंगे इस किताब को। इस किताब में सारी सच्चाई रख दी गई है। केसों के निर्णयन के बारे में भी रखी गई है, आदेशों निर्देशों के भी बारे में रखी गई है, गुरु जी के सत्संगों का मिलान भी की गई है उसमें। और यही नहीं, गुरु जी ने जब जब बयान दिया है तब तक का निर्णयन के साथ में इसमें वर्णन भी है। अतः आप भगत समाज को जागरूक बनने पड़ेंगे। जागरूक बन करके अपने भाई बहनों को जागरूकता फैलाने पड़ेंगे, उनके बीच फैलाने पड़ेंगे। यदि जागरूक हैं, जागरूकता नहीं फैलाते हैं तो यह आपकी कमी है, आपका दोष है। परमात्मा ने साफ आदेश जब दे दिया है कि आप अपने भाई बहनों को सतर्क करें, इन कुसंगतियों से दूर रहने के लिए सतर्क करें, तो आपको करने पड़ेंगे। नहीं तो फिर परमात्मा का दोषी परमात्मा तो खुद बताए हैं, गुरु जी तो खुद बताए हैं, यदि ऐसा नहीं करते हो तो परमात्मा का दोषी हो जाओगे। तो आप अब सोचो कि हमें परमात्मा का दोषी बनना है या आरएसएस मैनेजमेंट के पल्लू पकड़ करके और सतलोक पास होना है। ये आपको निर्णय करने का अधिकार है, आप निर्णय करें, ये आपकी बात है। आज का वीडियो इतना ही, और इसी के साथ मैं अगले दिन में भी आऊं और आपके समक्ष सत्य बात को रखूंगा, केसों के संबंध में भी रखूंगा, अभी जो प्रक्रिया चल रहे हैं उसके बारे में भी मैं आपको रखूंगा और सदा रखते जाऊंगा। ये मैं इसलिए नहीं रख रहा हूं कि मतलब मैं आप लोगों के बीच चर्चा में बना रहूं, मैं इसलिए रखता हूं कि मैं परमात्मा का दोषी नहीं रहूं। मैं उस परमात्मा के आदेश को अपने अंदर समाहित कर लिया है, जिसने यह मुंह खोल करके लोगों के बीच कहा है कि इसी संगत में एक दो काल के दूत उत्पन्न हो गए हैं, कुसंगति उपज गई है, उन दूतों उन कुसंगतियों से अपने को बचाएं और अपने भाई बहनों को बचने के लिए सतर्क करें, अन्यथा परमात्मा का दोषी हो जाओगे। इस बात को ध्यान में रख करके आप सभी भगत समाज जिस रोज परमात्मा के प्रति अपना कर्म करना प्रारंभ कर देंगे, अपने सतगुरुदेव के प्रति जो कष्ट में है, विपत्ति में है, और उनके प्रति अपने कर्म को करने लग जाओगे तो निश्चित है कि उस